तो एक बहुत बड़ी सी न्यूज़ निकल करके आई है और क्या ये सच है या झूठ है? तो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो भी न्यूज़ आई है वो 100% सच है। लेकिन यदि आप इसको झूठ समझे तो पहले पूरी न्यूज़ को अच्छे से सुनना। और ये एक ऐसा चैनल है जो उत्तर प्रदेश के हर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ा रहा है। तो न्यूज़ देना हमारा फर्ज था क्योंकि परसों आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। परसों इन द सेंस यार कि मतलब 2 ही दिन बचा हुआ है। मतलब 24 को आपको एग्ज़ाम देना है और आज हमारा जो डेट है वो 21 है। इसका मतलब ये है कि एक न्यूज़ अगर सही मैं आपको दूँगा तो आपको सही तरीके से हर चीज़ पता चल पाएगी। एक न्यूज़ आई है और न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो 2025 होने वाली है, वो 24 तारीख को होनी थी, लेकिन उसको स्थगित किया गया है। परंतु कुछ जनपद में ही किया गया है। अब किसमें किया गया है? क्या वो एक जनपद है या 2 जनपद है? किसमें किया गया है? पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनना। ये नोटिस जो आपको यहाँ दिख रही है, ये ओरिजिनल है और इसमें क्या लिखा है, सही जानकारी होगी तो आप भटकोगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। आप यहाँ देखोगे तो लिखा है, वैसे ये व्हाइट कलर से थी, मैंने जानबूझ करके व्हाइट रखा ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है। पर ये कलर हो सकता है आपको सही से दिखाई ना दे, तो इसका हमने विकल्प रखा कि इसको हमने ब्लैक कर दिया ताकि आपको सही दिखाई दे। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। एक न्यूज आई है। अब ये न्यूज क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 और उसके बाद यहाँ पे कुछ संख्या पड़ी हुई है और फिर उसके बाद लखनऊ दिनांक 21 फरवरी 2025 ये कार्यालय से एक ज्ञापन आया है और इसमें लिखा है कि शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद समन्वय डीई 286 दिनांक 8/2/2025 द्वारा महाकुंभ के अंतिम स्नान तिथि दिनांक 26/2/2025 यानी कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि महाशिवरात्रि तक होने वाली श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ एवं यातायात प्रबंधों के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में 24 तारीख दूसरा महीना और 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश करना, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को अग्रेतर है ना, यानी आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। यह अनुरोध कब किया गया? 18 तारीख को किया गया। और आज डेट कितनी है? आज डेट है मेरे प्यारे बच्चे 21 तारीख, यानी 18 तारीख को यह अनुरोध किया गया। और फिर आगे इसके ऊपर क्या फैसला आता है, आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। इसके ऊपर कुछ फैसला आता है और वो फैसला क्या आता है जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर फैसला आया कि उक्त के संबंध में शासनादेश कुछ संख्या पड़ी हुई है और फिर लिखा हुआ है कि दिनांक 18 नवंबर 2024 द्वारा जारी किया गया परीक्षा विषयक कार्यक्रम, यानी ये जो डेट 18 तारीख आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इस दिन आपका जो डेट शीट था वो जारी हुआ था। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके सामने पढ़ रहा हूं और फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर क्या सही और सच न्यूज है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसके पहले बस एक बार पढ़ा और आपके सामने एक्सप्लेन करने आ गया। फिर देखो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि किया गया परीक्षा विषयक कार्यक्रम में जनपद प्रयागराज हेतु। अब यहां पर प्लीज ध्यान से देखना, यहां पे लिखा हुआ है कि जनपद प्रयागराज। अब जनपद प्रयागराज में जितने भी आपके क्षेत्र आएंगे उनमें क्या होगा कि भैया जो परीक्षा होगी वो 24/2/2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। यानी बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जो 2025 की 24 फरवरी 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होनी थी, अब उसे 2025 में ही परंतु 9 मार्च को कर दिया गया है। ध्यान से देखो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिएगा कि जनपद प्रयागराज, यानी अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि ये जनपद सिर्फ प्रयागराज की बात हो रही है, यानी बाकी के जितने भी जनपद हैं सब में परीक्षा 24 तारीख को ही होगी। यानी अब ये न्यूज मेरे को क्यों देनी पड़ रही है मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं। एक दिन में 5 लाख 4 लाख बच्चों को ये चैनल पढ़ा रहा है, तो इसलिए सही जानकारी देना हमारा फर्ज था। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि दिवस तथा दिनांक, फिर यहाँ पे समय दिया हुआ है, फिर उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दिया हुआ है, और नवीन प्रस्तावित दिवस एवं दिनांक, और फिर उसका समय भी दिया है। प्लीज गौर से सुनना। कह रहे हैं कि 24 तारीख को, जो सोमवार को आपकी परीक्षा थी, सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक, जो कि हिंदी में प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा थी। हाई स्कूल की बात करें, और अगर मैं इंटर की बात करूं तो सैन्य विज्ञान की परीक्षा थी। बहुत प्यार से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा। तो जो हाई स्कूल की प्रयागराज में, 8:30 बजे से जो परीक्षा थी 24 तारीख को, वो प्रारंभिक हिंदी थी। उसकी डेट को बढ़ा करके 9 तारीख कर दिया गया है, यानी कि 9 मार्च कर दिया गया है। तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को कृपया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो समय रखा गया है वो समय वही रखा गया है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। और दिव्यांशी मैम पढ़ा करके गई हैं, अभी अभी क्लास ओवर हुई है। मुझे देख करके बताइए कि 9 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा। प्लीज एक बार कैलेंडर में देख करके बताइए, कैलेंडर उठा दीजिएगा पूरा पूरा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। यानी हाई स्कूल की जो 24 को परीक्षा थी, उसको अब बढ़ा करके डेट 9 मार्च कर दी गई। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समय में कोई परिवर्तन नहीं है, डेट में परिवर्तन है, और सिर्फ बात प्रयागराज की हो रही है। हाँ हाँ, संडे ही होगा मैडम, दे दीजिएगा मुझे एक बार। फिर उसके बाद आगे पढ़िएगा। फिर लिखा हुआ है कि सोमवार 24 फरवरी की जो ये परीक्षा थी, एक सेकंड बस, मैं इसको एक बार नीचे लाता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अब इसको देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे जो शाम को परीक्षा होनी थी 2 बजे, और फिर उसके बाद 5:15 तक जो परीक्षा थी वो हेल्थ फेयर की थी, हेल्थ फेयर केयर जो भी है बच्चे। फिर उसके बाद हिंदी और सामान्य हिंदी की जो इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, इनको भी बढ़ा करके जो शाम की परीक्षाएं थी उनको भी शाम को रखा गया, लेकिन डेट 9 मार्च है। यानी सीधे सीधे अगर हम लोग बात समझें तो ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि प्रयागराज, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कि प्रयागराज में जो 24 फरवरी को जिनका जिनका भी पेपर था, उसको अब 9 मार्च को कर दिया गया है। 9 मार्च को कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन किया गया है वो डेट में किया गया है, और किसी भी प्रकार से टाइम में परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या अब मुझे बताइए, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है सर, मैं देवरिया से हूं, तो क्या मैं देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हो बच्चे। अभी सबका पेपर होगा, सिर्फ प्रयागराज का नहीं होगा। यहां हमारे पास कैलेंडर दिख रहा है, और इस कैलेंडर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप यहां मार्च 2025 का कैलेंडर देखोगे, और अगर आप 9 तारीख की बात करोगे तो आपको संडे मिलेगा, यानी कि रविवार को आपकी परीक्षा है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और आप नीचे हस्ताक्षर यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप नीचे हस्ताक्षर देख सकते हैं। आपको नीचे हस्ताक्षर मिलेंगे, अशोक कुमार संयुक्त सचिव। यानी ये जो आपकी न्यूज यहां पे दिख रही है वो 100% सच है, 100% सच है। ये बात दावा हो चुका है कि हाँ, ये न्यूज 100% सच है, ठीक है, 100% सच है। लेकिन सही जानकारी एक बार फिर से मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम के जो भी बच्चे थे, उनकी जो 24 तारीख को परीक्षा होनी थी उसको 9 तारीख को कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में, सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में। पुनः एक बार ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गई ये बात? अरे सर क्या गोंडा में होगा? आई रिक्वेस्ट प्लीज ध्यान से सुने, सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज जनपद में ही पेपर कैंसिल हुआ है, अर्थात पोस्टपोन हुआ है, ऐसा हम कहें। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बाकी सबका पेपर होगा कल सुबह, एक क्लास 11 बजे हिंदी की कक्षा 10 के बच्चों की, और एक क्लास शाम को 5 बजे, और एक क्लास शाम को 7 बजे हो रही है। तो मिलते हैं कल शाम की क्लास में आपकी प्यारी दिवांशी मैम के साथ में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये प्रयागराज के जनपद के बच्चों के साथ सही हुआ
या गलत हुआ, एक बार जरूर बताना। और जितने भी प्रयागराज जनपद के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया इस जानकारी को एक बार अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से जरूर कंफर्म कर लें। ये नोटिस आई है और ये 100% सच है, लेकिन एक बार अपने प्रधानाचार्य से जरूर कंफर्म कर लें। ठीक है, तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, एंड करते हैं आज के इस सेशन को। सिर्फ प्रयागराज जनपद में ऐसा हुआ है और कहीं पर ऐसा नहीं है, तो बाकी लोग बिल्कुल भी घबराए ना, पढ़ाई करें, आपका पेपर 24 तारीख को ही होगा। ठीक है, सो सही जानकारी देना हमारा फर्ज था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके बताना कि क्या प्रयागराज के बच्चों के साथ सही हुआ या गलत।